अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान, और उधर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं मंसूर साहब, जो हमारे एक फौजी जवान हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि फ़ौज की ज़िंदगी कैसी होती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो हमारी जल्द से जल्द आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। जी मोहतरम मंसूर साहब, आप बताएं कि फौज की जिंदगी कैसी होती है, और आपका कितनी देर का वो इस फील्ड में तजर्बा है, या कितनी देर आपने जॉब की है। हाँ जी, मैंने जी 18 साल फौज में नौकरी की है जी। माशा। और अम, तो फौज की और सिविल में बहुत ज्यादा फर्क है। फौज की जिंदगी तो एक ऐसी है ना, जैसा कि जैसा जंगलों में ही रहना होता है ज्यादातर। और ये बाकी ये घर में ये बिस्तरे, ये बेड, ये नसीब होते हैं, ये फौज में नहीं होते। और हमारा तो इतना ये भी होता है, बाज़ औक़ात तो ऐसे बिल्कुल ही खाली जमीन पर सोना पड़ता है। कोई पत्थर लिया, नीचे सर पे रखा और सो गया। थोड़ी बारी नींद पूरी की तो उसके बाद फिर रेडी। अच्छा। जब ऑर्डर मिलेगा फिर फॉर रेडी। किसी का ये नहीं होता है कि इतना कोई भी मैं अभी सोया भी हूँ, या मैं अभी फलान ड्यूटी करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, ये नहीं होता जी। अच्छा। सिर्फ ये होता है कि जिस वक्त ऑर्डर मिलेगा उसी वक्त उसे ओबे करना है, अच्छा। और जिधर का ऑर्डर मिले उधर मूव कर जाना है। अच्छा। तो अच्छा। हाँ, और ये खाने का ये होता है। हाँ, जहाँ भी आदमी, एक फौजी आदमी किसी भी जगह, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर जहाँ भी होगा, खाना उसे जरूर मिलता है। अच्छा। वो और वो खाना वो ही आम रूटीन वाला होता है, जो है वो ही मिलना होता है। वो अच्छा। उसको बड़ा लाजमी मिल जाता है, वो अच्छा। जिधर भी हो। अच्छा, फौजियों की कोई तो खास खुराक होती है फौजियों की। हाँ जी, ये एक मेन्यू होता है ना कि उसमें दो तीन तीन दिन गोश्त होता है, आलू गोश्त। अच्छा। तो उसके बाद 2 दिन वो होता है दाल। अच्छा। तो हाँ जी, अच्छा माशा। बाकी हाँ जी, बाकी आम दिनों में ये दाल वगैरह ही होती है। और अच्छा। सुबह के टाइम जो होता है सिर्फ चाय और पूड़ी होती है। अच्छा। अच्छा, लाइट हाँ नाश्ता जी। होता है सुबह के टाइम, लाइट नाश्ता जैसे गोरे लोग भी ऐसे ही करते हैं, ये हाँ यूरोपियन जी, लोग भी बस ना। वो है जी, पूड़ी और चाय, बस। सही है। वो कोई एक खाए या दो खाए, वो बस पूड़ी होती है। अच्छा मंसूर साहब, तो जैसे आम रूटीन में होता है, रूटीन पे कोई बंदा 8 घंटे की जॉब करके आता है, उसके बाद वो उसे कोई कहीं दूसरा काम के कहता है, यार मैं तो अभी काम करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, अभी मैं 8 घंटे कम से कम रेस्ट करूंगा तो फिर उसके बाद कहीं जा सकता हूँ, या मेरे में हिम्मत नहीं है। क्या फौजी भी ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो मैं यार जॉब से आया हूँ, तो अभी आप दूसरे मुहाज पे भेज रहे हैं, अचानक अगर जरूरत पड़ जाए, या वो उसी नहीं वक्त चले नहीं जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ड्यूटी करके बेशक 8 घंटे नहीं, बेशक 12 घंटे आप ड्यूटी करके आए हैं, और जब नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा फिल फॉर वहां पे पहुंचना है। अच्छा। ये बाद में देखा जाएगा, जब मौका मिलेगा कहीं तो आराम कर लिया, नहीं मिला तो नहीं, चलते चलो। अच्छा। फौज में ये चीजें नहीं होती हैं। और ये एक उस जगह जब वो वर्दी इंसान एक पहन लेता है ना, उसके अंदर एक जज्बा इतना पैदा होता है, उसको ये नहीं होता है कि मैं आराम करूं। अच्छा। उसका बजाते खुद ही उसका अपना दिल ही नहीं मानता कि हालात जिस तरह के हों, वो उसी तरह उसी जज्बे के साथ चलता रहता है। सही। ये आराम का जो है ना, ये तो फौज में बहुत ही मुश्किल एक काम है ना, कि आराम वाली बात करना या सोचना भी। जो ऑर्डर मिला है वो फिल फॉर करो, बस। सही। और हाँ इस जी। इसके बाद अगर बताएं कि जैसे वो हमारा जो अगर हम नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहे हैं, कोई शादी ब्याह आता है, तकरीबन हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं, 10 दिन की, कभी 3-4 दिन की, एंजॉय करते हैं, उधर फैमिली में आते हैं, ढोल ढमक्के सारा कुछ वो जैसे वो शादी का फंक्शन होता है हम अटेंड करते हैं।
क्या फौजी भी अपनी जिंदगी में ऐसा फंक्शन वगैरह अटेंड करने की इजाजत होती है कि उन्हें मिल जाए इजाजत, क्या हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारे भाई की शादी है, फलां शादी है, इजी छुट्टी मिल जाती है उनको, या वो नहीं, वतन की खातिर? अगर 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 हालात नॉर्मल हैं, आदमी आम अपनी छावनी में है, कोई मसला ऐसा वैसा नहीं है, तो फिर तो वो उसे छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, तो अगर हालात इस किस्म के नहीं है, एक्सरसाइज पे जा रहे हैं या जाना है या हालात जंग है, तो फिर बेशक आपकी अपनी जाती शादी भी हो तो फिर भी नहीं आपको छुट्टी मिलेगी, और बेशक आपकी माँ बाप बहुत हो गया है फिर भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले है कि आपने बॉर्डर पे पहुंचना है और आपने वो फर्ज अपना पूरा करना है। वतन वतन के दफा का। जज्बे के साथ आपने बॉर्डर पे पहुंचना है। आपका वालदैन फौत हो गया है तो क्या है, फौत अच्छा। हो गया है, बाकी जो है ये सब हमारे वालदैन ही होते हैं, पीछे अच्छा। जितने भी होते हैं पाकिस्तान में रहने वाले सब हमारे वालदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमने बॉर्डर पे पहुंचना होता है। अच्छा, उनकी हिफाजत आपके लिए इतनी जरूरी होती है कि आपने कोई हाँ जी, हंगामी हालत है तो उसमें ड्यूटी की पाबंदी भी नहीं, अगर 8 घंटे की जॉब है आपको बेशक 15 घंटे खड़ा होना पड़े तो खुशी के साथ खड़े होते हैं, आप लोग ड्यूटी करते हैं? नहीं नहीं 15 घंटे नहीं, बेशक को पूरा पूरा हफ्ता खड़ा होना पड़े, पूरा पूरा हफ्ता ही खड़े रहना है। अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ, ये 15 घंटे तो कोई कुछ भी नहीं है टाइम। हाँ, अच्छा, हफ्ता वो उसमें नींद कैसे फिर पूरी करते हैं आप लोग, नींद कैसे पूरी करते हैं? बस ये अल्लाह ताला करता है तो हो जाती है, बस और खड़े खड़े नींद कर लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, और किस बहादुरी के साथ आप वतन का दफा करते हैं। मैंने इसलिए ये इंटरव्यू आपसे लिया कि कुछ लोग समझते हैं कि फौजियों की ड्यूटी बिल्कुल आसान है। देखिए अभी जब हंगामी हालत है, हर कोई अपने आप को सेव करने के लिए लॉकडाउन के चक्कर में घर में बैठा हुआ है, मगर हमारे फौजी जवान आज भी बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। वो आर्मी इस वक्त सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं है, और अंदरूनी तौर पे जो खतरात हैं उनका भी मुकाबला कर रही है और बॉर्डर का भी कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। आर्मी को एक चैलेंज नहीं है आज, इस वक्त तो आर्मी को काफी ज्यादा चैलेंज का मुकाबला करना पड़ रहा है। अच्छा दहशत गर्दों का अलहदा कर रही है, अपने सियासतदानों का अलहदा कर रही है, बॉर्डर का अलहदा कर रही है, तो सब का कर रही है, किस लिए? सिर्फ अपने मुल्क को बचाने के लिए। सही। अच्छा मंसूर साहब, एक और चीज भी जज्बा है कि हमने अपने मुल्क की, अपनी इस कौम की हिफाजत करनी है और इनको बचा कर ले जाना है सब इंशाल्लाह। लोगों से। इन सब जो भी गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, दुश्मन है, सही बात, जो भी है, सबसे इनको बचाना है। सही हमने अपने मुल्क को महफूज रखना है। सही। तो मैंने वैसे भी अपनी सारी लाइफ में देखा है कि जब कोई सैलाब आता है तो अल्लाह ताला के फजल से हमारी अब फौज आगे बढ़ के उन सैलाब ज़दगान को बचाती है। जल्जला आता है तो वो भी फौज बचाती है, और इसी तरह जो मुश्किल की घड़ी हो उसमें फौज ही काम आती है। और हाँ जी, और हमें जो इंतहाई दुख और तकलीफ होती है जब कोई अदारा, कोई और दूसरे लोग, सियासतदान या कोई और, जब हमारी फौज के खिलाफ बोलते हैं ना तो हमें इंतहाई दुख होता है। इसलिए कि हमारे वतन की सही मुहाफिज तो फौज ही है। नहीं, हिफाजत करती सिर्फ फौज है, और अगर फौज ना करे तो ये सियासतदान जो है ये लूट कर इस मुल्क को खा जाएं, बेच जाएं, ये अपना पेट भरें, और बेशक इनको इंडिया जाना पड़े, जिधर भी जाना ये चले जाएंगे। सही बात है। इनको इस मुल्क के साथ कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ लूटने के लिए यहाँ गए, और हिफाजत सिर्फ पाक फौज कर रही है। पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मंसूर साहब, एक और चीज भी है, अक्सर जो हमारे सियासतदान हैं वो सियासतदान तो ऐसे करते हैं कि वो सारे उनके बच्चे बाहर के मुल्कों में जवान होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं वो वतन में आके वो हमारे वो मिनिस्टर बन जाते हैं, हमारे वजीर आज़म बन जाते हैं, हमारे सदर बन जाते हैं। और हालांकि ये फौज कुर्बानियां देती है तो बेशुमार कुर्बानियां देती है, और जब वो फौज के खिलाफ बयान देते हैं इंतहाई दुख और तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
اور ہماری تو یہی خواہش ہے کہ فوج اگر فوج ہے تو پاکستان ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ایسے ہونا یہ چاہیے جیسا یورپ میں ہر بچے کو پہلے فوج کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی طرح اس پاکستان میں بھی ہر بچے کو ٹریننگ دی جانی چاہیے. صحیح بات ہے. کیوں کہ یہ جو غیر ملکوں میں پڑھ کر یورپ میں یہاں آ جاتے ہیں، یہ بڑے لاڈلے نازک سے ہوتے ہیں اور ان کی ٹریننگ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ملک کو لوٹنا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے جب لوٹا ہے ملک کو تو یہ بھی لوٹیں گے ہی نا، اور کیا کریں گے. صحیح بات ہے. ان کو ملک کے ساتھ ہمدردی یا محبت و پیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جتنا ایک فوجی کو ہوتا ہے اللہ. صرف فوجی آدمی کوئی ہو سکتا ہے اور فوجی کے بچے کوئی ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. ایک جذبہ یہ بہت عجیب سا ہے جذبہ، جب وہ وردی پہن لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ سامنے موت آ رہی ہے، گولا آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، اس کا جذبہ آگے لے جاتا ہے، پیچھے نہیں مڑنے دیتا. صحیح بات ہے. اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر مر جانا بہتر سمجھتا ہے اس زندگی سے. وہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوا بے شک مر جاؤں صحیح اور بات. وہ میری شہادت مجھے مل جائے. ہاں بڑی بہادری کے ساتھ پاکستانی فوجی لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے. ہاں جی. میرا دنیا میں مانی ہوئی پہلے نمبر پہ فوج ہے نا ہماری یہاں. ہاں جی، پاکستان آرمی پہلے نمبر پہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ، آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، تسی موقع دیتا. جزاک اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. جزاک اللہ منصور صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. اور تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں. ہماری یہ آج خواہش تھی کہ ہم کسی ایسے فوجی جوان سے بات کروائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک فوجی کی کیا قربانیاں ہوتی ہیں. دیکھیں وہ نہ نیند کا خیال کرتے ہیں نہ صحت کا خیال کرتے ہیں، بلکہ وہ بتا رہے تھے اگر پورا ویک بھی ڈیوٹی کرنی پڑے تو بڑی خوشی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اسی طرح وطن عزیز کا دفاع کرتے رہیں. اور ہم اس فوج کو ایک دفعہ سلوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو ہمارے وطن کی محبت میں اور ہمارے بارڈروں کے اوپر دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں اور نڈر ہو کے لڑتے ہیں. اور بہت سارے فوجی شہید بھی ہوتے ہیں اور غازی بھی ہو کے آتے ہیں بارڈروں سے نا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. السلام